हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम यू ऑल। आई एम विकास कुमार फ्रॉम मार्टलेक्सन इंस्टीट्यूट। तो चलिए आज फिर से नया टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग उसी का। और नया टॉपिक हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल्स। अभी तक हमने क्या किया था, प्रिपरेशन किया था, और प्रिपरेशन के बाद हम क्या देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल्स। तो मतलब ये किसके किसके साथ रिएक्शन करता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर पहले लिख रखा है रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इट्स नॉट रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मैंने यहाँ पर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि पानी पर पड़ा, पानी हल्का सा है। तो देखिए यहाँ पर हमने रिएजेंट लिखा, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड और रिएजेंट। उसके बाद हमने देखे यहाँ पर रिएक्शंस विद PCl5 PCl3 SOCl2। तो कहीं ना कहीं ये वाला रिएक्शन आपको ऑलरेडी पता है। जब हमने पढ़ रहा था क्या, जब हम स्टार्ट किए थे हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स आपने देखा होगा कि अल्कोहल का रिएक्शन PCl3 PCl5 और SOCl2 का रिएक्शन हमने कराया था वहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स के लिए। तो वही रिएक्शन हमारा दोबारा फिर से वापस हमारे पास आया है, जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद फिर ऑक्सीडेशन ऑफ एलाइलिक अल्कोहल्स बाय MnO2, ठीक है। मैग्नीज डाइऑक्साइड से हमने क्या एलाइलिक अल्कोहल्स को क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे, ठीक है। एलाइलिक अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगा, आपको एल्डिहाइड बनेगा, राइट। तो चलिए एक एक करके हम लोग पहले सबसे पहले हम देखेंगे रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। उसके बाद फिर देखेंगे रिएक्शन विद PCl5 SOCl2। तो ये ऑलरेडी पता है, चूँकि यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं इसके, तो आपको मुझे बताना होगा। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी ये बोला है रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ठीक है, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होगा, देखिए। रुक जाइए, क्वेश्चन पहले होल्ड ऑन। क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं, ज़्यादा बेटर होगा हमारे लिए। क्वेश्चन हमारा, अल्कोहल्स रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू गिव स्टेटमेंट। ओके, क्वेश्चन है ROH प्लस RMGX। यहाँ से आपको ये निकल जाएगा, ये बन जाएगा RO और MGX। होल्ड ऑन, करेक्ट, RH पहले तो ये RH हो जाएगा प्लस ROMGX, राइट। तो देखिए ये हमारा क्या बनता है, देखिए ROH प्लस RMGX का रिएक्शन करिएगा तो क्या मिलेगा आपको, ये हमारा RH यहाँ से निकल कर आपको बन जाएगा अल्केन पार्ट बन जाएगा, ठीक है, अल्केन पार्ट बन जाएगा। उसके बाद फिर आपको ये हमारा बन जाएगा ROMGX बन जाएगा। तो मान लीजिए कोई रिएक्शन हमारे पास है, सपोज दैट ऐसा रिएक्शन है CH3 CH2OH प्लस, और रिएक्शन है CH3 MgBr रिएक्शन है, CH3 MgBr रिएक्शन है, और इसको अल्कोहल के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। तो ये क्या बन जाएगा आपको, यहाँ से आपका H और ये वाला पार्ट आपका निकल जाएगा, CH3 CH4 बन जाएगा, और ये हमारा एल्कोऑक्साइड सॉल्ट हो जाएगा, ठीक है, एल्कोऑक्साइड का सॉल्ट हो जाएगा। देखिए ये अल्केन है, ये ऑक्साइड्स है, मतलब ऑक्सीजन है। तो ये हमारा एल्कोऑक्साइड और मैग्नीशियम के साथ इसमें जोड़ दिए तो ये क्या बन जाएगा हमारा, मैग्नीशियम के साथ हमारा X भी जो है तो वो हमारा क्या बन जाता है, ऑक्साइड्स, एल्कोऑक्साइड्स बन जाता है वो, ठीक है। तो यहाँ CH4, ये हमारा CH4 हो गया, और साथ में हमारे पास क्या होगा CH3 CH2 और OMgBr बन जाएगा, ओके। तो पहला प्रॉपर्टी हुआ। दूसरा केमिकल रिएक्शन हमारा होगा PCl5 PCl3 से। दूसरा क्या होगा, देखिए दूसरा हमारा था रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट था पहला। दूसरा था हमारा रिएक्शन विद PCl5 रिएक्शन विद PCl5 PCl3 एंड SOCl2। तो इसके साथ जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, देखिए मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन ये ऐसा है,
जब रिएक्शन करेगा, रिएक्शन ऑफ व्हाट, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विद SOCl2 PCl5 या फिर PCl3, इनमें से सब में से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, हेलोअल्केन बनाएगा। बाकी उसका जो भी प्रोडक्ट है वो उसको बाई प्रोडक्ट के रूप में बनाएगा। मान लीजिए यहाँ पर क्या हमारे पास में CH3CH2 और अल्कोहल लिया हमने, और साथ में क्या लिया हमने, PCl5 लिया, ठीक है। तो ये रिएक्शन करके क्या बनाएगा, ये रिएक्शन बनाएगा, हाँ सॉरी, CH3CH2 and this is Cl प्लस POCl3 प्लस HCl, राइट। ये कैसे बनेगा देखिए तो जरा सा, ये हमने बताया था आपको वहाँ पर करके मैकेनिज्म के थ्रू बताया था। ये ऐसे बनेगा हमारा PCl3H नॉट H, इट्स Cl, दिस इज Cl, दिस इज Cl, राइट। तो यहाँ से क्या करना है अपने को, यहाँ से आपको कटिंग कर दीजिए। यहाँ पे कटिंग करने के बाद क्या मिला आपको देखिए तो CH3CH2 Cl, CH3CH2 Cl, चेक इट, CH3CH2 Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। सेम प्रोसेस SOCl2 का कर दीजिए, सेम प्रोसेस SOCl2 को कीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको सेम प्रोडक्ट, इस तरह से प्रोडक्ट आपको हेलोअल्केन मिल जाएगा, ठीक है। दिस इज हेलोअल्केन्स, ओके। तो अब हमारे पास दूसरा ये दूसरा रिएक्शन था हमारा, ठीक है, ये पार्ट हमारा दूसरा रिएक्शन था। और एक और हमारे पास क्या है, मान लीजिए सेम क्वेश्चन हमारे पास में है, CH3CH2 और OH मान लीजिए, और साथ में रिएक्शन करा दिया हमने SO2 को, तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपको CH3CH2 और इधर हमारा सा क्या बन जाएगा, SOCl2, सॉरी इट्स SOCl2, राइट, SOCl2, दिस इज Cl प्लस SO2 प्लस HCl, दिस वन इज गैस, दिस वन इज गैस, दोनों गैस आपको बन के एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। और आपको प्रोडक्ट क्या मिल गया, CH3CH2 Cl। तो ये हमने मैकेनिज्म के थ्रू समझाया हुआ है पीछे में, कहाँ पर समझाया था मैंने आपको, हेलोअल्केन का केस में बताया था। हेलोअल्केन का जो लेक्चर है आप उसमें देख सकते हैं, स्टार्टिंग में मैंने प्रिपरेशन ऑफ हेलोअल्केन में समझाया होगा इस लेक्चर को, मतलब ये इसके मैकेनिज्म को आप वहाँ जा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि एक ही मैकेनिज्म को बार बार समझाना आई डोंट थिंक कि ये आप हमारे लिए सही चीज़ है। तो अब कोई दिक्कत है तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। देखिए कुछ भी नहीं दिक्कत है इसमें, आपको क्या करना है कि जैसे हमने इस फॉर्मेट में लिखा है यहाँ पर जैसे लिखा है हमने उसी तरह से आपको यहाँ भी लिखना है। और SOCl2 है तो SOCl2 SO यहाँ पर लिख दीजिए, Cl2 है तो Cl यहाँ लिख दीजिए, Cl यहाँ लिख दीजिए, बीच से कट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर कटिएगा तो ये Cl पार हो जाएगा और ये पार्ट इधर हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, SO और O क्या हो जाएगा, SO2 बन जाएगा, वो आपको दिख रहा है वहाँ पर, दैट्स ऑल। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया। तीसरा हमारा था, जो तीसरा वाला पार्ट है वो हमारा है ऑक्सीडेशन वाला प्रोसेस, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ एलाइलिक, तीसरा पार्ट, ऑक्सीडेशन ऑफ एलाइलिक what, एलाइलिक अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ एलाइलिक अल्कोहल्स, राइट, बाय व्हाट, बाय MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड्स। तो हमारा एलाइलिक अल्कोहल क्या है पता ही होगा आपको, ये हमारा हो जाएगा अल्कोहल, राइट। दिस वन इज एलाइलिक कार्बन, एलाइलिक कार्बन पर OH ग्रुप क्या हो जाता है हमारा, एलाइलिक अल्कोहल हो जाता है, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर क्या है, ये हमारा यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, ये एलाइलिक कार्बन है, एलाइलिक कार्बन पर अगर OH डाल देते तो ये क्या बन जाएगा, एलाइलिक अल्कोहल बन जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर Cl डालेगा तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एलाइलिक, मतलब एलाइलिक क्लोराइड बन जाएगा, या फिर एलाइल क्लोराइड भी बोल सकते हैं इसको, राइट। तो इसका हमें क्या करना है, ऑक्सीडेशन करना है, कैसे के द्वारा, MnO2 के द्वारा। तो MnO2 के द्वारा क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं। तो ऑक्सीडेशन करें तो क्या बन जाएगा, ये हमारा अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए इस तरह से हमने देखा क्या, केमिकल रिएक्शन देखा हमने, हमारा यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन खत्म होता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ जाती है तो आपको मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के जितने भी पार्ट्स हैं आपको कहीं, मतलब ऑक्सीडेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे
तो वो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ज़रा प्लीज़ फोकस ऑन दैट। ऑक्सीडेशन, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन चैन बोलते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन चैन। राइट, ऑक्सीडेशन चैन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़रा ध्यान से देखिएगा इसको। मान लीजिए हमने क्या लिया यहाँ पर, सपोज हमने लिया CH4 लिया हमने यहाँ पर, CH4 लिया, और इसको अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं, वन टाइम ऑक्सीडेशन, वन स्टेप है यहाँ पर, वन स्टेप किया गया है, वन स्टेप ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है हमारा, ये बन जाता है हमारा CH3OH। इसको अगेन वन स्टेप ऑक्सीडेशन करते हैं, वन स्टेप करते हैं तो ये बन जाएगा हमारा, ये हमें बन जाएगा अल्कोहल जाएगा अल्डिहाइड में, CHO, ठीक है। और इसका फिर से ऑक्सीडेशन करते हैं वन स्टेप, तो ये हमें बन जाएगा एसिड, ठीक है। और इसका अगर हम एक बार और ऑक्सीडेशन करते हैं, ये बन जाएगा CO2 और प्लस H2O मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या क्या देख रहे हैं आप यहाँ पर, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले आप इसने वन स्टेप ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है, अल्कोहल। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन अल्डिहाइड में जाता है। और एक मिनट, देखिए यहाँ पर तो एक कार्बन का इसलिए अल्डिहाइड बन रहा है। अगर मान लीजिए 3 कार्बन होता है यहाँ पर, अगर यहाँ पर मान लीजिए 3 कार्बन होता तो ये बन जाता, अल्कोहल तो बनता ही, ये पहला स्टेप में अल्कोहल नहीं बनता, लेकिन दूसरा स्टेप में क्या बनता आपको, ये दूसरा स्टेप डिपेंड कर जाता है कि अल्कोहल 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है, ठीक है। अगर 1 डिग्री अल्कोहल होता और ऑक्सीडेशन करते तो क्या बन जाता आपको, अल्डिहाइड बन जाता। लेकिन अगर 2 डिग्री अल्कोहल होता और इसका ऑक्सीडेशन करते तो क्या बन जाता आपको, कीटोन, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जब 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो क्या बनेगा, अल्डिहाइड ऑक्सीडेशन होने के बाद, और अगर 2 डिग्री है तो ये क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा, ठीक है। तो इसका रिएक्शन जब आपका यहाँ पर क्या अल्डिहाइड या कीटोन बन सकता है, दोनों में से कुछ भी। डिपेंड किस पर करेगा, डिपेंड इस पर करेगा कि हमने कैसा अल्कोहल यूज़ किया। 1 डिग्री अल्डिहाइड, 2 डिग्री कीटोन, राइट, कीप इन माइंड। अब उसके बाद फिर ये इसका ऑक्सीडेशन, अगर आप एल्डिहाइड का या अल्डिहाइड अगर है तो हमारा क्या बनेगा, एसिड बनेगा। और कीटोन है तो वो हमारा ऑक्सीडाइज नहीं होगा। ध्यान रखिएगा इस बात को, अगर कीटोन है तो वो हमारा ऑक्सीडाइज नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा हम बताएंगे बाद में आपको। तो अभी देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ एसिड हुआ, एसिड का ऑक्सीडेशन करते हैं, एसिड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो CO2 प्लस H2O मिलेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अभी ये बात जो है ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो अब ऑक्सीडेशन की बात करें तो यहाँ पर O है और वो O रहा। तो सारे के सारे जो आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स दिख रहा है वहाँ पर एजेंट्स कौन है, ठीक है। तो ये हमको जानना होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखिए एक बात बताइए हमको कि क्या हमें कोई ज़रूरी है कि सारे के सारे स्टेप हमको फॉलो करना है। मान लीजिए यहाँ से हमें यहाँ जाना है, ठीक है, तो यहाँ से हमें यहाँ जाने के लिए हम कोई रास्ता तो होना चाहिए। कोई ज़रूरी तो नहीं हमें सारे रास्ते को हम फॉलो ही करें। ऐसा भी तो पॉसिबल है यहाँ से हमें यहाँ डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जाने, चलिए एक स्टेप तो समझ में आता है। लेकिन ऐसा भी तो पॉसिबल है कि अल्कोहल से हमें डायरेक्ट एसिड जाना है, तो हम क्या करें, कोई तो हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए। नहीं तो हम सारे एक एक करके हमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो इसमें हमारा क्या रेट ऑफ रिएक्शन हमारा घटेगा, मतलब टाइम लगेगा रिएक्शन होने में। तो कुछ ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है क्या कि डायरेक्टली अल्कोहल से डायरेक्ट एसिड में कन्वर्ट कर दे। ओके, तो ऐसा भी हमारे पास कुछ होना चाहिए, बिल्कुल है हमारे पास में, तो हम बताते हैं धीरे धीरे। उसके बाद फिर क्या है, तो 1 स्टेप ऑक्सीडेशन, मतलब हमारे पास क्या होना चाहिए, 1 स्टेप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, 2 स्टेप मतलब कि एक ही बार में 1 स्टेप मतलब यहाँ से यहाँ जाना है। तो मतलब क्या हुआ कि अगर आपको सिंपल 1 स्टेप 2 स्टेप छोड़िए, जैसे कि एक बार में ऑक्सीडेशन किए तो अल्कोहल से अल्डिहाइड या कीटोन में गया, ठीक है, और दूसरा बार रिएक्शन किया तो फिर एसिड में पहुंचा। लेकिन अगर हमें मान लीजिए कि अल्कोहल से डायरेक्ट एसिड में जाना है, तो हम कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करेंगे, या फिर अल्कोहल से अल्डिहाइड में जाना है या कीटोन में जाना है तो हम कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करेंगे। ओके, तो यही हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम रिएजेंट का पता कर लेते हैं कि कौन कौन सा रिएजेंट हमारा कैसा रिएजेंट है, राइट। तो उससे हमें थोड़ा आसानी हो जाएगा, हमें कौन से क्या चीज़ें। ओके, देखते हैं पहले क्या। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और इधर नीचे हम डिस्कस करेंगे उन चीज़ों का।
तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ पर लिखा हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो सबसे पहले KMnO4OH- और K2Cr2O7 H+. This one is strong oxidizing agent, ठीक है। दूसरा हमारा है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, इधर हमारा तीसरा हम ले लेते हैं। तीसरा हमारा हो गया PCC और PDC, तो ऐसे नहीं, दूसरा चौथा हो गया PDC, उसका CRO3 और एक है हमारा CH3COOH, ओके। तो ये हमारा सब क्या है, और एक हमारे पास में फोर्थ भी हमारा है Cu 300 डिग्री सेल्सियस, ओके। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये सब हमारा क्या है, माइल्ड ऑक्सीडेशन है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का क्या मतलब है, जरा बताना चाहेंगे। देखिए ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि मतलब मान लीजिए कि हमें अल्कोहल से केवल एल्डिहाइड तक ही जाना है, ठीक है ना। अल्कोहल से कहाँ जाना है, एल्डिहाइड तक जाना है, हमें एसिड तक नहीं जाना है, तो आप क्या करोगे, माइल्ड ऑक्सीडाइजर का यूज़ करेंगे। मतलब PCC, PDC या फिर CrO3 CH3OH या फिर Cu 300 डिग्री सेल्सियस को आप यूज़ करेंगे, ठीक है ना। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको स्टेप रिएक्शन पर क्या ध्यान देना है, आपको पूरा रिएक्शन कवर नहीं करनी है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ से हमें यहीं तक जाना है और आपने क्या यूज़ कर दिया, आपने KMnO4 का इस्तेमाल कर दिया, ठीक है। अगर अल्कोहल से मान लीजिए अल्कोहल का रिएक्शन करना है KMnO4 से, तो जितने कार्बन का आपका रिएक्शन, जितने कार्बन का अल्कोहल है और वो उतने कार्बन का क्या बना देगा, एसिड बना देगा, ठीक है। तो हमें अल्कोहल बनाना है, अल्कोहल से एल्डिहाइड या कीटोन बनाना है, हमें क्या बनाना है, एसिड नहीं बनाना है। ध्यान रखिएगा इस बात को। अगर मान लीजिए अल्कोहल से हमें एसिड नहीं बनाना है, अगर अल्कोहल से एसिड आपको नहीं बनाना है, तो आप किस इस्तेमाल करेंगे, इन तीनों का इस्तेमाल करेंगे आप, ठीक है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर, हमें कहाँ से यहाँ जाना है, सपोज यहाँ से यहाँ जाना है, हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर, KMnO4OH-, बेसिक कंडीशन है, या तो बेसिक कंडीशन मतलब KOH यूज़ कीजिए या फिर NOH यूज़ कीजिए, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। और या फिर क्या कीजिए, K2Cr2O7 और H+ का मतलब हुआ कि आपका H2SO4 की बात कर रहे हैं, ठीक है, H2SO4 का इस्तेमाल करना। अब देखिए अगर मान लीजिए अब भी आपको कहाँ से जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है, तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं, पहला यूज़ कर सकते हैं PCC या फिर PDC, ठीक है। PCC या PDC इन दोनों में से कुछ भी यूज़ कर लीजिए। या फिर दूसरा क्या इस्तेमाल कर सकते हैं हम, CRO3 और CH3COOH इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर थर्ड वन आप यूज़ कर सकते हैं क्या, Cu 300 डिग्री सेल्सियस, ओके। उसके बाद मान लीजिए आपको यहाँ से यहाँ जाना है, तो अगेन आप क्या यूज़ करेंगे, यही सारी चीज़ों का इस्तेमाल करें, क्योंकि यहाँ से 2 स्टेप आप जा रहे हैं। देखिए मतलब ये सिंगल स्टेप जा रहे हैं, यहाँ से ये सिंगल स्टेप लंबी वाली जा रहे हैं, मतलब डायरेक्टली अल्कोहल से कहाँ जा रहे हैं आप, एसिड में जा रहे हैं। तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि जब अल्कोहल से डायरेक्ट आपको एसिड बनाना हो, तो आपको क्या करना है, अल्कोहल से एसिड बनाने के लिए आपको डायरेक्टली आपको क्या करोगे, आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ करेंगे, जो हमने यहाँ पर लिख रखा है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करिएगा और वो डायरेक्ट अल्कोहल से कहाँ जाएगा, एसिड में जाएगा। और एल्डिहाइड से अगर एसिड बनाना है या फिर आपको ये क्या है, अल्कोहल से आपको एल्डिहाइड में जाना है, मतलब 1 स्टेप ऑक्सीडेशन करना है, तो आप सिंपली इन माइल्ड ऑक्सीडेशन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है।
तो चलिए एक आध क्वेश्चन हम करके देखते हैं, तो उससे ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा आपका। तो एक बात और मैं बता दूं आपको यहाँ पर कि ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, यह हमारा हाइड्रोकार्बन है। और हाइड्रोकार्बन कभी भी ऑक्सीडेशन डायरेक्टली नहीं होता है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन डायरेक्टली ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। एंड व्हाट इज़ द रीजंस, क्योंकि यहाँ पर कोई ऑक्सीडेशन प्रोसेस तो आपको मालूम ही होगा ऑक्सीडेशन क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ऑक्सीडेशन तभी पॉसिबल है जब उसके चलिए एक बार तो मैंने बताया था, फिर एक बार और मैं बता देता हूँ यहाँ पर कि ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है। मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कार्बन, यहाँ पर कार्बन क्या है, कार्बन ज़्यादा ऑक्सीडेशन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव। लेकिन इसी की जगह पर हम क्या कर दें, कार्बन हाइड्रोजन को हटा के हम ऑक्सीजन को, इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या डाल दिया हमने, ऑक्सीजन डाल दिया। तो अब क्या हो जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन नेगेटिव हो जाएगा और कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, -1 था और यहाँ पर +1 आ गया। तो ऑक्सीडेशन स्टेज में बढ़ने का क्या मतलब है, ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीजेस का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। मतलब इस कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। रीज़न क्या, रीज़न कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या डाला आपने, ऑक्सीजन डाला, ठीक है। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में अगर ऑक्सीजन आ जाता है तो दैट इज़ द मीनिंग, व्हाट दैट मीनिंग इज़ कि वो हमारा क्या बन गया, ठीक है, वो हमारा क्या हो गया, ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। तो ये जो आप पार्ट देख रहे हैं यहाँ पर, ये कैसे बन गया, फिर यहाँ से यहाँ कैसे बन गया, तो वो सब चीज़ें आपको मैं बताऊँगा प्रोसेस, जब मैकेनिज्म के थ्रू मैं समझाता हूँ आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। तो ये ज़रा ध्यान रखिएगा। और यहाँ से आपको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें ऑक्सीडेशन, कितना ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपको ये प्रोसेस यहाँ नहीं पहुँचेगा, लेकिन ऐसे मैंने आपको बताया। तो मान लीजिए यहाँ से हम सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए क्या करना होगा आपको, यहाँ पर Cl2 और यहाँ HNU का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा, हमारे CH3Cl बन जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक आने के लिए हमें क्या करना होगा, KOH का एक्वस कंडीशन लेना होगा, ठीक है। CH3 का KOH एक्वस कंडीशन लीजिएगा, Cl को रिप्लेस करके OH बना देगा डायरेक्टली, फाइन। तो ये जो मैंने अभी जो इतने भी चीज़ें मैंने बोर्ड पर लिखी हुई है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको हमेशा काम देगा। ये भी पार्ट जो है ऑक्सीडेशन चेन लिखा मैंने, ऑक्सीडेशन चेन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ख़ास करके ये सब जो चीज़ें लिखी गई। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको नहीं बताया PCC PDC के बारे में, देखिए इसको बोलते हैं पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, और इसको बोलते हैं पेरिडीनियम डाइक्रोमेट, ठीक है, पेरिडीनियम डाइक्रोमेट्स, राइट। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि हम कैसे इस क्वेश्चन के थ्रू करेंगे इसको। तो देखिए क्वेश्चन, मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, सपोज है हमारे पास CH3 CH2OH है, और हमारे पास रिएक्शन क्या कर दिया हमने, KMnO4 से रिएक्शन करा दिया और साथ में OH- डाल दिया। तो ये क्या बना देगा, देखिए ये क्या है हमारा KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, अल्कोहल को डायरेक्ट एसिड में कन्वर्ट करता है। क्या करता है, KMnO4 OH- क्या करता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये क्या करता है, डायरेक्टली अल्कोहल को कहाँ करता है, एसिड में कन्वर्ट करता है। तो ये कहाँ जाने वाला, 2 कार्बन का है, 2 कार्बन का अल्कोहल है, तो मतलब 2 कार्बन वाला क्या बनने जा रहा है, एसिड बनने जा रहा है। इसका मतलब ये क्या होगा, हमारा CH3COOH बन जाएगा। लेकिन इसी जगह मान लीजिए हमने क्या कर दिया यूज़, यहाँ पर इसी जगह हमने क्या यूज़ कर दिया, PCC अगर यूज़ कर दिया यहाँ पर, तो ये क्या बना देगा हमें, ये हमें बना देगा अल्डिहाइड, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखने का आपको बनाना क्या है, ठीक है। तो जो आपको बनाना है उसके हिसाब से आप क्या करोगे, रिएजेंट का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप मान लीजिए आपको बनाना था क्या, एसिड बनाना था आपको, एसिड, और आपने डाल दिया PCC, तो आपका एसिड बन के क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। अब हमें मान लीजिए कीटोन बनाना है, तो कीटोन बनाना है तो हमें कितने डिग्री का अल्कोहल लेना पड़ेगा, आपको 2 डिग्री का अल्कोहल लेना हुआ है।
और यहाँ पर कोई भी डाल दीजिए, PCC डाल दीजिए या फिर PDC डाल दीजिए, जो डालना डालिए, PDC भी डाल सकते हैं। तो ये हमें क्या बना देगा, आपको बना देगा ये कीटोन बना देगा, ठीक है। अब देखिए बन कैसे रहा है, चलिए ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देते हैं, ये बन कैसे रहा है, राइट। यहाँ पर क्या है, ये सब सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये एक्चुअली में ये कैसे बना है, ये चीज़ जो है बना कैसे, मैकेनिज्म देखिए इधर थोड़ा सा। देखिए सबसे पहले क्या करना होगा, CH3 यहाँ पर आपको क्या है, 2 H है, ठीक है। और इस पे ये देखिए CH3 CH2 और OH, CH2 OH ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन आना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताए थे वहाँ पर हम, तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन आना चाहिए। तो चलिए ला देते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, OH और OH, ठीक है ना। क्यों मैं ऐसे एक ही बार में दोनों कार्बन के और के बीच में हाइड्रोजन इसलिए लाया, क्योंकि दोनों ये हमारा क्या है, KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जितने भी हाइड्रोजन होंगे इसके नियर बाय वाले, वो जिस पर OH कनेक्टेड या फिर डबल बॉन्ड O कनेक्टेड है, वो सबको क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है। तो ये ऑक्सीडाइज किया तो यहाँ से आपको वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपको एक क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा तो क्या बन जाएगा, देखिए तो CH3 यहाँ से छटा, यहाँ मतलब डबल बॉन्ड आ गया O पर, और ये OH कनेक्टेड है आपका यहाँ पर। तो देखिए तब एसिड बन गया CH3COH CH3COOH, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर भी बनेगा, अल्डिहाइड बन जाएगा क्या, तो अल्डिहाइड यहाँ देखिए मैं यहाँ समझा रहा हूँ इसको, CH3 ये आपका क्या 1 स्टेप है। 1 स्टेप मतलब केवल एक ही हाइड्रोजन आपका ऑक्सीडाइज होगा यहाँ पर, ये आपका एक हाइड्रोजन ऐसे ही रह जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ से आपका हो गया वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो क्या बन जाएगा आपको, CH3 CHO। देखिए CH3 हो गया CHO आपको ये लिख दिया, और वाटर मॉलिक्यूल निकल के बाहर चला जाएगा, ओके। तो इस तरह से हमने देखा ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। अभी देखिए हम लोग क्या बात करेंगे, ईथर्स पे बात करते हैं, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने खत्म किया क्या चीज़, अभी थोड़ी देर पहले हमने खत्म किया केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस, एक्चुअली केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स को हमने खत्म किया। अब हम बात करेंगे ईथर्स पर। तो ईथर्स हमारा क्या होता है, देख सकते हो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, देखिए ईथर्स क्या होता है, प्रिपरेशन। ईथर्स आपको पता है कि ROR होता है, ROR होता है। तो ROR मतलब या CH3 बोल सकते हैं। तो या फिर हम एक तो ओपन चेन हो गया, ओपन चेन में हम क्या, ओपन चेन हमारा क्या हो गया, ईथर्स हो गया। और क्लोज चेन में भी हमारा ईथर्स हो सकता है। क्लोज चेन में हमारा क्या, साइक्लिक, जिसको हम इपॉक्सी बोलते हैं, ठीक है। तो इपॉक्सी भी हमारा क्या है, वो भी हमारा ईथर्स ही है, या फिर इसको ऑक्सीजन भी बोल, छोटा अगर CH2O अगर इसके साथ कनेक्ट कर दिया जाए तो वो हमारा क्या होता है, वो भी हमारा ईथर ही होता है, बट वो उसका नाम एक पर्टिकुलर नाम है, उस पर्टिकुलर का नाम क्या है उसका, उसको बोलते हैं हम इपॉक्सी, या फिर उसको क्या बोलते हैं हम ऑक्सीजन बोलते हैं। इसका सबसे छोटा नाम, उसका नाम क्या है, ऑक्सीजन बोलते हैं। लेकिन इसमें देखिए प्रिपरेशन का क्या हमारा प्रिपरेशन है। प्रिपरेशन में सबसे पहला है एडिशन ऑफ अल्कोहल्स टू अल्कीन्स, एडिशन ऑफ अल्कोहल टू अल्कीन्स। अगर अल्कीन का रिएक्शन यदि एडिशन ऑफ अल्कोहल्स मतलब अल्कोहल का एडिशन क्या करना है, अल्कीन के साथ करना है, तो आपको क्या मिल जाएगा वहाँ पर, आपको ईथर्स मिल जाएगा, ठीक है। कैसे मिलेगा वो हम देखेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर विलियमसन ईथर सिंथेसिस क्या लिखा गया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन, ज़रा ध्यान दीजिएगा। ये हमारा फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन ये आपका इंपॉर्टेंट है, तो ज़रा सा देख लीजिएगा इस चीज़ को। विलियमसन ईथर सिंथेसिस कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है बोर्ड एग्जाम्स में, इसलिए मैंने डायरेक्टली यहीं पर लिख दिया है आपको। तो बोर्ड एग्जाम में पूछा है कि मेंशन कीजिए या फिर मैकेनिज्म को दिखाइए आप कि विलियमसन ईथर सिंथेसिस, और 2 रिएक्शन और भी आएंगे जो आगे चल के अल्डिहाइड कीटोन में आपको बताएंगे आगे चल करके, या फिर इसमें भी है आगे चल के, जैसे रीमर टाइमन रिएक्शन, उसके बाद फिर कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, वो सारे हम पढ़ेंगे आगे जब हम फिनोल्स पढ़ेंगे, ठीक है। जब हम फिनोल स्टार्ट करेंगे तो फिर उस केसेस में हम लोग ये दोनों रीमर टाइमन रिएक्शंस और राइमर टाइमर जिसको बोलते हैं, और दूसरा हमारा है कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, इन दोनों को हम देखेंगे वहाँ पर। और एक ये हमारा विलियमसन ईथर सिंथेसिस जो हमारा ईथर का पार्ट है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस से हम क्या बनाते हैं, ईथर्स बनाते हैं। देखिए क्या आता है, सोडियम और पोटेशियम अल्कोक्साइड्स, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम अल्कोक्साइड्स का अगर उसको हीट करते हैं विद एन अल्काइल हैलाइड टू फॉर्म ईथर्स। मतलब क्या, सोडियम या फिर पोटेशियम
अल्कोक्साइड्स अगर लेते हैं और उसको उसको किसके साथ हिट करते हैं हम लोग, उसको हिट करते हैं, अल्कोक्साइड का मतलब समझ रहे हैं आप, सोडियम, जैसे मतलब RONA मान लीजिए, RONA मतलब ये क्या हो गया, सोडियम अल्कोक्साइड हो गया, या फिर ROK हो गया, तो वो हम क्या हो जाएगा, वो हमारा सोडियम पोटेशियम अल्कोक्साइड हो गया, राइट। तो उसको अगर हिट करते हैं किसके साथ में, अल्काइल हैलाइड्स के साथ में, अल्काइल हैलाइड्स के साथ में, मतलब RX के साथ अगर हिट करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको ईथर्स मिल जाएगा। देखिए ये बोलना क्या चाह रहा है, कुछ इस तरह से बोलना चाह रहा है, और RONA, ठीक है, या फिर ROK, इसको करेक्शन करेंगे किसके साथ में, RX के साथ में। तो ये इसको उलट देता हूँ मैं इसे, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, ये बाहर होगा, और ये बाहर होगा तो क्या मिल जाएगा आपको, ROR मिल जाएगा, और इस केसेस में भी आपको क्या मिल जाएगा, ये KX बन जाएगा, ये हमें क्या मिल जाएगा, RX, ROR बन जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से बन जाएगा हमारा क्या, कि विलियमसन ईथर सिंथेसिस के द्वारा आपको ईथर मिल जाएगा, राइट। दूसरा हमारा है रिएक्शन ऑफ डाइजोमीथेन, रिएक्शन ऑफ डाइजोमीथेन विथ अल्कोहल्स। जब डाइजोमीथेन के साथ रिएक्शन कराया जाए तो क्या होगा, डाइजोमीथेन मतलब क्या हो गया, आपको एक कार्बन होगा और उसमें क्या होगा, N2+ होगा, ठीक है, और उसको रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, अल्कोहल के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं, तो वो आपको डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, आपको ईथर मिल जाएगा, डन। उसके बाद देखिए, उसके बाद डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के थ्रू भी हमें ईथर्स का प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में हमने कई सारे टेम्परेचर पर किया था, H2SO4 से भी किया था, Al2O3 से भी किया था हमने, लेकिन टेम्परेचर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वहाँ पर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में, कि हमें अल्कोहल बनाना है कि अल्कीन बनाना है। अगर टेम्परेचर 110 डिग्री से अगर मान लीजिए 170 डिग्री कर देते हैं, ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हैं H2SO4 का, तो आप क्या करते हैं, H2SO4 के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, मतलब एसिडिक कैरेक्टर्स को बढ़ा रहे हैं, एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ा रहा है, इसका मतलब आपका क्या हो रहा है कि वहाँ से वाटर का रिमूवल होने वाला है, ठीक है। तो जब वाटर का रिमूवल होगा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कार्बोकैटायन बनेगा वहाँ पर, और जब कार्बोकैटायन बन गया तो आपका अल्कीन बन जाएगा, नॉट ईथर। ध्यान रखिएगा, वहाँ पर एलिमिनेशन हो जाएगा। जब आप कॉन्सेंट्रेशन हाई कर देते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन हाई करने की वजह से क्या होता है, आपका एलिमिनेशन प्रोसेस को फॉलो करने लगता है, ना कि आपका सब्स्टिट्यूशन होगा। तो ध्यान रखिएगा, ईथर आपको नहीं बनेगा, बल्कि वहाँ पर क्या बन जाएगा, आपको अल्कीन बन जाएगा। यहाँ पर देखिए हमने 110 डिग्री लिया है, ध्यान रखिएगा 110 डिग्री पर आप करोगे रिएक्शन तो आपको बन जाएगा क्या, आपको बन जाएगा ईथर। अगर इसी को 110 डिग्री से आपको बढ़ा के क्या कर देते हैं, 170 डिग्री अगर कर दिया जाए तो 170 डिग्री करने पर क्या बन जाएगा आपको, ये आपका बन जाएगा अल्कीन। यही चीज़ सेम चीज़ है, रिएजेंट सेम है, बस टेम्परेचर का फ़र्क है। H2SO4 170 डिग्री is for our dehydration of alcohols. Dehydration of alcohols means preparation for alkenes, but in case of H2SO4 in presence of 110 degrees Celsius, it will convert what, alcohol will convert in ethers, right? I will show you by the mechanisms, just wait and watch. उसके बाद फिर Al2O3 क्या है हमारा, Al2 300 डिग्री पर है, अगर इसको 50 डिग्री बढ़ा दिया जाए तो यहाँ पर कितना, यहाँ पर आपके पास Al2O3 को 300 डिग्री सेल्सियस पर क्या मिलेगा, आपको ईथर मिल जाएगा। लेकिन इसी चीज़ को आप क्या कर दो, टेम्परेचर बढ़ा के 50 डिग्री, ज़्यादा नहीं, आप 50 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दोगे तो आपको अल्कीन मिल जाएगा, ठीक है। मतलब वहाँ पर रिएक्शन क्या, आप वहाँ पर ईथर के बजाय आपको क्या देगा, एलिमिनेशन रिएक्शन दे देगा, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन दे दिया तो मतलब आपको अल्कीन का प्रिपरेशन हो जाएगा। तो हमें अल्कीन का प्रिपरेशन नहीं करना, हमें क्या करना है, हमें करना है ईथर का प्रिपरेशन। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, एक एक करके हम लोग तीनों पार्ट को देखते हैं कि कैसे कैसे हमें रिएक्शंस करना होता है इसके मैकेनिज्म के साथ में। ध्यान रहे कि ये वाला जो विलियमसन ईथर सिंथेसिस फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज़ मेक श्योर कि ये चीज़ें आपको समझ में आ चुका हो अच्छे तरीके से जब मैं समझाऊँ तो, ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट, आपका बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो। चलिए एक एक करके देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम देखेंगे एडिशन ऑफ अल्कोहल्स टू अल्केन्स।
तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन, एडिशन ऑफ अल्कोहल टू अल्कीन। क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन सपोज क्वेश्चन के थ्रू समझाएंगे। एडिशन इज कैटेलाइज्ड बाय एसिड्स, तो CH3 डबल बॉन्ड CH2 और ये रिएक्शन करता है अल्कोहल के साथ में, ये CH3OH और ये हो गया H2SO4। मतलब एसिड के प्रेजेंस में आपको क्या करता है, ये रिएक्शन करता है और ये बन जाता है हमारा CH3COCH3, दिस इज CH3 एंड दिस इज CH3। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर कैसे बन रहा है हमारा। इसका मैकेनिज्म देखना हो तो कैसे, देखिए ये तो आपको सब पता नहीं समझ में आया कि नहीं आया, वैसे रटना नहीं चाहिए हर चीज़ को। ये क्या हो रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है एडिशन इज कैटेलाइज्ड बाय एसिड्स। एडिशन इज इट्स ON, एडिशन इज कैटेलाइज्ड बाय, एडिशन इज कैटेलाइज्ड बाय, ठीक है, कैटेलाइज्ड बाय अल्कीन, ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म हम देख सकते हैं कुछ ऐसे इस तरह से, CH3 देखिए ये पार्ट आपका इधर की ओर ब्रेक होगा, ओके, ये पार्ट आपका इधर की ओर ब्रेक होगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ओके। तो अभी एक चीज़ देखने वाली बात क्या है कि यहाँ पर क्या आपके पास में है, यहाँ पर लोन पेयर है, ठीक है, लोन पेयर है CH3 O पर क्या है, लोन पेयर है आपका, और ये लोन पेयर क्या करेगा, ये लोन पेयर यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, तो ये कहाँ से, ये आपका लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, तो यहाँ पर क्या आएगा। चलिए काम करते हैं, पहले मैं थोड़ा इधर क्लियर कर लेता हूँ चीज़ों को, फिर आपको मैं समझाता हूँ अच्छे से। CH3O माइनस CH2, दिस इज व्हाट, यहाँ पे उसको कनेक्ट कर दीजिए प्लस के साथ, और लोन पे वहाँ जाएगा, तो इससे आपको H+ मिलेगा, या फिर इसको क्या बोला जा सकता है, यहाँ से H+ इधर आएगा, तो ये आपको यहाँ एक्सेप्ट कर दिया जाएगा। चलिए ठीक है, तो देखिए यहाँ पर से आपको क्या मिल रहा है, ये H2SO4 के द्वारा क्या मिलेगा आपको, H2SO4 के द्वारा आपको H+ मिल जाएगा, ठीक है, इससे H+ मिलेगा, तो इससे H+ मिलेगा, तो यहाँ क्या करेगा, देखिए अब इससे H+ मिल रहा है और इसके पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर के द्वारा इसको प्रोवाइड कर दी जाएगी, और यहाँ पर क्या मिलेगा, ये हमारा बन जाएगा कुछ इस तरह से, और ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमें हो जाएगा OH+ CH3, और ये हमारा CH3 बन जाएगा, क्योंकि H+ इससे मिल जाएगा आपको, मीडियम्स के थ्रू मिल जाएगा H+ यहाँ से, तो ये बन जाएगा CH3। लेकिन यहाँ पर देखिए, तो यहाँ यदि यहाँ H+ आपने इस्तेमाल किया, H+ आपको रिटर्न भी करना है, तो यहाँ से क्या है, देखिए यहाँ पर ये हमारा ये वाला पार्ट ऑक्सीजन पर ज़्यादा, ऑक्सीजन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने की वजह से क्या होता है कि उस पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है, बट यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो जब पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये वाला कंपाउंड क्या होगा, हमारा अनस्टेबल कंपाउंड होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको ब्रेक कर देते हैं इस तरफ, और जब ऐसे ब्रेक करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, CH3, और इधर हमारे को क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ पर मिल जाएगा ये H+ यहाँ से बाहर चला जाएगा, देखिए H+ बाहर जाएगा, तो H+ बाहर गया, तो मतलब यहाँ O पर पॉजिटिव था पहले से, और इस पर नेगेटिव आया, तो मतलब पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो गया, और ये हमें क्या बन जाएगा, ईथर बन गया, और ये हमारा पहले से ये वाला पार्ट CH3 था, देख सकते हैं। अभी ये प्रोडक्ट और इस प्रोडक्ट को आप मैच कीजिए, ये हमारा मैकेनिज्म है, ठीक है। इस मैकेनिज्म को आप देख सकते हैं कैसे कैसे ये बना, और मैं डायरेक्ट आपको लिख देता हूँ, शायद आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कैसे बनाया गया, CH3
CH3 देखिए CH3 और OCH3 राइट। तो इस तरह से हमने क्या किया, एडिशन ऑफ एल्कोहल्स टू द एल्कीन्स आप बना सकते हैं, क्या ईथर बना सकते हैं इसके थ्रू। उसके बाद हम बात करते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस पर। तो आपको विलियमसन ईथर सिंथेसिस तो पहले आपने लिखा ही होगा, क्या लिखा था आपने वहाँ पर लिखा था आपको सोडियम एल्कोक्साइड या फिर पोटेशियम एल्कोक्साइड्स ऑन रिएक्शन विथ सोडियम एल्कोक्साइड्स राइट। देखिए सोडियम और सॉरी पहले मैं स्टेटमेंट लिख दूँ आपको, क्या था हमारा बाय विलियमसन, नंबर 2 था बाय विलियमसन ईथर सिंथेसिस राइट। तो देखिए अभी हमने क्या करना है, क्या था हमारा सोडियम और पोटेशियम एल्कोक्साइड्स, ठीक है, रिएक्ट विथ अल्काइल हैलाइड गिव्स ईथर राइट। ईथर मिलता है आपको, देखिए तो कैसे मिलता है, ये RONA मान RONA माइनस प्लस रिएक्शन विथ व्हाट अल्काइल हैलाइड मान लीजिए X है, ये हमारा R हो गया, इससे R डैश यहाँ से निकलेगा RNAX मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा क्या हमें, ये बन जाएगा ROR डैश राइट। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट बात जो है वो देखिए क्या है कहता है कि जनरली मिक्स ईथर आर प्रिपेयर्ड बाय मेथड। इसका मैकेनिज्म अगर आपको देखना हो तो क्वेश्चन के थ्रू, खैर ये तो हमारा मैकेनिज्म हो ही गया। वो एक और हमारे बोल सकते हैं ROK बोल सकते हैं प्लस XR डैश, ये हमें क्या मिल जाएगा ROR ये अगर R बराबर R क्या हो जाता है यहाँ पर, इफ R इज इक्वल टू R डैश, इफ R इज इक्वल टू R डैश क्या हो जाएगा हमारा सिमेट्रिकल ईथर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये सिमेट्रिकल ईथर। और इफ R इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू R तो ये हमारा क्या हो जाएगा अनसिमेट्रिकल ईथर, ठीक है। तो क्या हमने समझाया कि यदि R बराबर क्या हो जाए, यदि आपका R बराबर R डैश हो जाए तो ये क्या होगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा सिमेट्रिकल ईथर्स। और यदि R बराबर नॉट इक्वल टू R हो जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा अनसिमेट्रिकल ईथर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन के थ्रू हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन के थ्रू हमें कैसे समझा जा सकता है। तो देखिए क्वेश्चन के थ्रू समझा कैसे जा सकता है। अल्काइल हैलाइड क्या होना चाहिए हमारा, प्राइमरी होना चाहिए, ठीक है, फॉर बेटर रिजल्ट के लिए। नोट करके लिखा जाए इस चीज़ को, कहता है पहले नोट करके एक चीज़ लिख दूं मैं, for better yield of ether alkyl halide must be
प्राइमरी, ठीक है। मतलब हमारा अल्काइल हैलाइड क्या होना चाहिए, हमारा प्राइमरी होना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं हम लोग। मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, सपोज दैट, और एल्कोक्साइड हमारा कैसा होना चाहिए, सेकेंडरी होना चाहिए। एल्कोक्साइड्स शुड बी सेकेंडरी। शुड बी सेकेंडरी, राइट। अब जरा देखिए तो क्वेश्चन हमारे पास है, सपोज कुछ इस तरह हमारे पास है, CH3ONA प्लस CH3CH2Br। तो ये क्या बनेगा, देखिए तो यहाँ से Na निकलेगा और यहाँ से Na और यहाँ से Br बनेगा। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, देखिए तो CH3O, यहाँ से Br, यहाँ से Na, ये देखिए कुछ ऐसा निकलेगा, ठीक है। ये यहाँ से निकल जाएगा, बनेगा क्या, CH3O, CH2 एक्चुअल नहीं, CH3, ये तो CH3 इधर हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हमने देखा क्या कि ये हमारा पार्ट, ये हमें क्या आपको बन रहा है, ईथर मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपके पास क्या हो, टर्सरी आपका हो जाए, क्या टर्सरी आपका अल्काइल हैलाइड हो जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको वहाँ पर एलिमिनेशन हो जाएगा, ठीक है। एलिमिनेशन आपको फेवर कर जाएगा, क्या मतलब अगर अल्काइल हैलाइड आपका टर्सरी हो जाएगा तो ये आपका क्या बन जाएगा, आपको एलिमिनेशन को फेवर कर जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कभी कभी हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। हमें ध्यान में क्या रहता है कि NaBr आपको फटाक से निकल जाएगा। आप देखोगे यहाँ पर क्या कि Br देखो, यहाँ पर Na देखोगे, लेकिन अगर ये टर्सरी हो जाए तो वहाँ पर एलिमिनेशन को फेवर करेगा। देखिए हम कैसे, यहाँ पर हम बताने चाहेंगे, थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ। सपोज हमारे पास क्वेश्चन ये है, राइट। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये हो गया, Br, ठीक है। क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, ये देखिए आपको क्या है, अल्काइल हैलाइड के यहाँ क्या हो गया, आपका टर्सरी अल्काइल हैलाइड हो गया, ठीक है। तो टर्सरी अल्काइल हैलाइड हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा जब कभी भी टर्सरी अल्काइल हैलाइड होगा तो वहाँ पर आपको ईथर नहीं मिलेगा, बल्कि आपको क्या मिल जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। और एलिमिनेशन रिएक्शन होने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, आपको अल्कीन मिल जाएगा, ओके। सो ध्यान रखने वाली बात क्या है यहाँ पर, विलियमसन ईथर सिंथेसिस में जो दो बातें हमारे पास क्या आती है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस के लिए हमारा अल्काइल हैलाइड कैसा होना चाहिए, प्राइमरी होना चाहिए फॉर बेटर यील्ड ऑफ ईथर। हमें बेटर ईथर बनाने के लिए हमें क्या ध्यान में रखना है, ध्यान में हमें रखना है कि अल्काइल हैलाइड हमारा प्राइमरी होना चाहिए और एल्कोक्साइड जो होना चाहिए वो हमारा कैसा होना चाहिए, सेकेंडरी होना चाहिए फॉर बेटर यील्डिंग, ओके। लेकिन अगर गलती से आपने क्या कर दिया, अल्काइल हैलाइड को आपने क्या कर लिया, अल्काइल हैलाइड को आपने ले लिया टर्सरी, और वो हमारा एज यूजुअल सेकेंडरी या प्राइमरी कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन दे देगा, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन इसलिए दे दिया क्योंकि टर्सरी जब आपने लिया तो वो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस बन जाता है, और स्ट्रॉन्ग बेस बनने की वजह से यहाँ पर क्या हो जाता है, एलिमिनेशन रिएक्शन दे देता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को। सिंपली आपको क्या याद रखना है कि फॉर बेटर यील्ड के लिए हमें अल्काइल हैलाइड क्या होना चाहिए, प्राइमरी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए हमारा, ये वाला पार्ट क्या होना चाहिए, ये वाला पार्ट हमारा अल्कोक्साइड वाला पार्ट हमारा सेकेंडरी होना चाहिए। सेकेंडरी ना तो प्राइमरी भी हो तो चलेगा, लेकिन सेकेंडरी हो तो ज़्यादा बेटर हमें मिलता है, ठीक है। लेकिन ये हमारा टर्सरी नहीं होना चाहिए, हमारा क्या होना चाहिए, प्राइमरी होना चाहिए, ओके। लेकिन अब यहाँ पर जो रिएक्शन होगा तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, ये हमारे ईथर तो मिलने वाला नहीं है, तो ईथर नहीं मिलेगा, इसका मतलब क्या मिलेगा आपको अल्किन मिलने वाला। तो अल्किन मिलेगा तो यहाँ से ये पार्ट हटेगा, यहाँ से पार्ट हटेगा तो आपको क्या मिलेगा, आपको ये मिल जाएगा, अल्किन मिल जाएगा कुछ इस तरह से।
लाइक दिस, CH3 यहाँ से Br गया, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ से प्लस आएगा, तो यहाँ का हाइड्रोजन, यहाँ का हाइड्रोजन, यहाँ का हाइड्रोजन, कहीं से भी एक हाइड्रोजन निकालेगा और ये क्या बन जाएगा, अल्कीन बन जाएगा। तो आप एक्सपेक्ट क्या रहे थे, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे क्या कि हमें क्या मिले, ईथर मिले, बट आपको मिल गया, आपको अल्कीन मिल गया। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमारा ये वाला पार्ट क्या होना चाहिए, अल्काइल हैलाइड पार्ट कैसा होना चाहिए, प्राइमरी होना चाहिए। प्राइमरी होगा तो ही हमारा क्या बनेगा, हमें बनने वाला है ईथर, नहीं तो अल्कीन बन जाएगा। राइट, अब हम देखते हैं दूसरा तरीका क्या है। दूसरा हमारे पास में है Al2O3 300 वाला था और H2SO4 वाला था हमारा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वो वाला। अच्छा, रिएक्शन ऑफ डाइजोमीथेन्स पर भी हमने बताया था आपको। तो डाइजोमीथेन्स देखिए क्या है, थर्ड वाला था रिएक्शन ऑफ डाइजोमीथेन विथ अल्कोहल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, देखिए अल्कोहल है हमारे पास में, डाइजोमीथेन CH2N2, ये रिएक्शन करेगा किसके साथ में, HbF4 के साथ में रिएक्शन करेगा और ये बना देगा ROR नहीं, ROCH3, क्योंकि यहाँ पर CH3 आपको मिलने वाला है इधर से, प्लस N2 गैस। ओके, ये हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। ठीक है, इसी की वजह से हमारा ये आपको मिलेगा, ईथर मिल जाएगा। राइट, तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत रेयर ही आते हैं, तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। तो जो क्वेश्चंस जो जनरली आते हैं वो क्वेश्चन आएंगे आपको यहाँ फोर्थ वाले से। ठीक है, तो वो क्वेश्चन कैसे, ये अगर मान लीजिए आपके पास अल्कोहल है, क्वेश्चन किसके थ्रू है, H2SO4 बाय, यहाँ पर बोलते हैं बाय H2SO4 110 डिग्री सेल्सियस, या दूसरा क्या है, दूसरा या फिर हमारे पास क्या था, Al2O3 300 डिग्री सेल्सियस। राइट, ध्यान देने वाली बात है कि ये Al2O3 से करेगा तो यहाँ पर क्या आएगा, 300 डिग्री सेल्सियस, और अगर 150 यहाँ पर 350 डिग्री कर दे तो आपको एल्कीन दे देगा, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। मतलब यहाँ पे बोला जा सकता है कि बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन के थ्रू ही वापस समझते हैं हम लोग फिर से। मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, CH3 CH2OH है। ओके, और यहाँ पर हमारे पास क्या दे रखा है, 110 H2SO4 110 डिग्री सेल्सियस। ओके, देखिए दो बातें होती हैं, या तो इसको एक्सेस कर दीजिए। ठीक है, एक्सेस कीजिएगा तो क्या होगा, ये आपको सबसे पहले आपको यहाँ 110 डिग्री है, तो 110 डिग्री से आपको क्या मिलने वाला, ईथर मिल रहा है। जितना कार्बन है आपके पास में उसका डबल टाइम्स इसका डबल कार्बन हो जाएगा, इधर ईथर बन जाएगा, CH3 CH2O CH2 CH3। मतलब ये क्या बन रहा है आपको, सिमेट्रिकल अल्केन, सिमेट्रिकल ईथर बन रहा है, देख पा रहे हैं आप। तो Al2 के साथ भी अगर रिएक्शन कराइएगा तो तब भी हमें क्या वही मिलेगा, Al2O3 300 डिग्री सेल्सियस, again we'll get what, same product, but what will be the mechanisms we'll see over here। ठीक है, तो चलिए इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि मैकेनिज्म इसका ये जो आपका बना, बेसिकली ये बना कैसे। राइट, देखिए तो इसका मैकेनिज्म क्या होगा। देखिए सबसे पहले आपके पास क्या था, CH3 था, CH3 CH2OH था, और यहाँ पर क्या निकला था आपको, H2SO4 110 डिग्री सेल्सियस। राइट, ये आपको क्या मिलेगा, यहाँ से H+ मिलेगा, H+ मिलेगा, लोन पेयर के द्वारा क्या कर लिया जाएगा, एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, और ये क्या बना देगा, CH3 CH2। ओके,
CH3CH2 और ये हमारा मिल जाएगा यहाँ पर H2+। ठीक है, अब देखिए ये हमारा पार्ट क्या होगा, अनस्टेबल पार्ट होगा, क्योंकि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज यहाँ से निकलेगा, तो ये बन जाएगा आपको CH3CH2+, और ये रिएक्शन कर जाएगा किसके साथ में, फिर से वापस इस कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेगा, और क्या बनेगा CH3। एक काम करते हैं, थोड़ा उलट देते हैं कंपाउंड को हम। वापस से इस कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेगा, मतलब यहाँ पर लोन पेयर है, ये अटैक करेगा इस पर और बना देगा क्या, CH3CH2OH+ CH2CH3, और यहाँ से सॉरी इट्स नॉट लाइक दैट, इट विल ब्रेक दैट वे। ठीक है, तो अब वापस से आपको ये कंपाउंड क्या होगा, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज हुआ, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होगा, इसका मतलब ये ब्रेक होगा फिर से इधर की ओर, और यहाँ से H+ आपने देखी H+ का इस्तेमाल किया था, यहाँ पर आपको H+ यहाँ से बाहर निकल रहा है, तो ये क्या बन गया हमारा CH3CH2O CH2 एंड CH3, क्या निकला CH3CH2O CH2CH3। देखिए तो आपने प्रोडक्ट वही लिखा है, ध्यान से देखिए तो। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर हमने ईथर बना लिया, लेकिन ध्यान रहे अगर इसी जगह पर आपने क्या यूज़ करेंगे, आप अगर यूज़ करते हैं किसका, अगर आप यूज़ करते हो H2SO4 170 डिग्री, तो आपको अल्किन, आपको यहाँ क्या मिल जाएगा, अल्किन मिल जाएगा, नॉट ईथर्स। ध्यान में रखिएगा इस बात को। L2O3 300 डिग्री सेल्सियस यूज़ भी करते हैं, तब भी आपको क्या मिलने वाला है, तभी भी आपको वही मिलेगा, क्या मिलेगा, ईथर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप 350 डिग्री सेल्सियस यूज़ करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, अल्किन मिलेगा, नॉट ईथर। तो इस तरह से हमने ख़त्म किया सारा पार्ट को। अब हम इसकी अब इसकी हम बात करते हैं कौन सी प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी नॉर्मल क्वेश्चन बहुत रेयर पूछा जाता है, नहीं आज तक अभी तक तो नहीं पूछा गया क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं किस पर, अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर।